हम सबसे करीब हैं यहाँ पे सो प्लीज मुझे बताएं सर वो आपने एक बात कही थी कि प्रभास सर के बारे में कुछ बताने वाले हैं आप सो हाउ वाज इट वर्किंग विद द सुपरस्टार द बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास प्लीज बताइए थोड़ा सा So I think Zarina ji expressed herself so sweetly. मैं वो मैच नहीं कर पाऊंगा about brother Prabhas. सेट पे जब गए तो एक ऑरा होता है फिल्मों में देखते हैं बाहुबली ने देखा कितने सारे पिक्चर में देख He's got this larger than life aura about him. So we expect that his behavior will also be like a superstar. And it's not. He, with his team, with the other actors, with the actors with the smaller parts, with the technicians, with every single person, Pravas talks like a young boy. There's something very boyish about him. There's something very innocent about him. He's enjoying his superstardom, but he's not putting it in your face. He's a superstar, we recognize it, but he doesn't want you to treat him like a superstar. And I think all of us agree in that way. He likes he likes to joke, he likes to laugh, and anybody says something funny, he's the first one to laugh the loudest and the longest, as if to say he's still a teenager. It's so beautiful. It's so the innocence of a person who has reached a certain level that is retained. I would like to be like that. Wow. Yeah. Wow. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing that. Zarina ji, this one's for you. You know, 4 दशकों की हमने बात की. We've seen you on that big screen. हर बार आपकी परफॉर्मेंस को बड़ा सारा प्यार मिला. Here, राजा साहब आपके लिए कैसे स्पेशल थी? Like, what was so different about it? You did talk about that परिवार वाला feeling, right? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. तेलुगु फिल्मों में ज़्यादातर हमेशा फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है कहानी, तो उसमें कोई भी आर्टिस्ट फिट हो सकता है, चाहे मैं या कोई भी. तो जब मुझे ऑफ़र किया था, उन्होंने आउटलाइन मुझे बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा कि नहीं, मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी. और प्रभास का नाम सुनने के बाद तो कोई ना बोल ही नहीं सकता, तो मैंने कहा चलो करते हैं. करने के बाद ये हमारे प्रोड्यूसर साहब इतने सिंपल आदमी दिखते हैं. इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर. उन्होंने दिल खोल के जो इस पिक्चर में खर्चा किया है मैं बता नहीं सकती. किसी चीज़ के लिए उन्होंने ना नहीं कहा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और प्रभास को मैं, सब लोग डार्लिंग डार्लिंग बुलाते हैं. मैंने डार्लिंग डार्लिंग क्यों बुलाते हो? मैंने उनसे कहा प्रभास व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्यूटिफुल? तो ही सेड खूबसूरत, तेलुगु में कहा. फिर हैप्पीनेस को क्या कहते हैं? तो फिर उन्होंने कहा. एंड डार्लिंग का मतलब क्या है? डार्लिंग का मतलब प्यारा. मैंने कहा नहीं, डार्लिंग का मतलब प्रभास. ऐसे ही सेड, ओह, ही केम एंड हग्ड मी, हाउ स्वीट ऑफ यू टू से दैट. ही सेड ही इज रियली डार्लिंग. जिसने भी ये नाम रखा एकदम सोच समझ के प्यार से रखा है. मुझे बहुत मज़ा आया इस फिल्म में काम करने के लिए. और पिक्चर ख़त्म हो गई, बुरा भी लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है. इंशाल्लाह फिर करेंगे काम प्रभास के साथ और अपने विश्व सर के साथ. हाँ, चलो, थैंक यू मैम.